ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महादेवी नमः। ओम श्री माँ वैष्णो नमः। ओम श्री माँ वैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती हैं, संसार की प्रथम सृष्टि रचयित्री हैं और प्रथम आचार्या हैं और प्रथम सृष्टि की कवित्री हैं, उनको तथा परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता के क्रमशः तीनों सुपुत्र परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि सृष्टि रचयिता, श्री वेद शास्त्र ज्ञाता और जगत के पालन करता व शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करता है, उनको तथा परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेवी माता अर्थात परम पूजनीय श्री महावैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र ज्ञान देने वाली हैं, संसार की पालन करता हैं और संसार को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। ये लोग सभी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं उनको, और विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता तथा जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उनके श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष अपनी प्रथम पुस्तक सत्य वचनामृत भाग प्रथम, जो कि 2008 में प्रकाशित हुई थी, उसमें से एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनने, सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। कृपया ध्यान दें। एक गांव में श्री राम सेवक नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी लीलावती, एक लड़की कलावती व एक लड़का सुशील था। पंडित जी एक मंदिर के पुजारी थे। उस मंदिर के नाम 2 एकड़ भूमि थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता रहता था। श्री राम सेवक बहुत श्रद्धालु व विद्वान थे। उनकी ख्याति आसपास के गांवों में फैली हुई थी। जब भी कोई धार्मिक कार्य, हवन यज्ञ आदि होता था तो सबसे पहले उन्हें बुलाया जाता था। कलावती उस समय 4ठी कक्षा में अध्ययन करती थी और सुशील विद्यालय नहीं जाता था। अगले वर्ष कलावती 5वीं कक्षा में प्रवेश कर गई थी तथा सुशील भी
पहली कक्षा में पढ़ने हेतु जाने लगा था। श्री राम सेवक की दोनों बच्चों को पढ़ाने की बहुत इच्छा थी। वह अपने ही समान बच्चों को भी पढ़ाकर योग बनाना चाहते थे। कलावती व सुशील की भी अध्ययन में अत्यंत रुचि थी। सुशील छोटे में यह कहता था कि मैं तो जलाधीश बनूंगा। लगभग 5 वर्ष बाद कलावती हाई स्कूल तथा सुशील प्राइमरी 5वीं पाठशाला में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण कर चुका था। उसी समय वहाँ के जमींदार के यहाँ कुछ चोरों ने चोरी की और चुराया हुआ कुछ सामान मंदिर के पीछे डाल दिया। प्रातः काल जब गांव की देखरेख हुई तो कुछ सामान मंदिर के पीछे पाया गया। मंदिर के पीछे कुछ सामान मिलने से जमींदार बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने पंडित जी को पकड़वाकर एक पेड़ से बंधवा दिया। श्री राम सेवक जी ने बहुत कहा कि यह पूर्ण रूपेण मिथ्या है, षड्यंत्र है, परंतु जमींदार ने एक न सुनी। साथ ही गोली से उड़ा देने का आदेश दे दिया और अंतिम समय परिवार से मिलने के लिए कह दिया गया। पंडित जी की पत्नी और दोनों बच्चे रो रो कर बुरी तरह पछाड़े खा रहे थे। ऐसी स्थिति में किसी भी गांव वाले ने पुजारी जी की सहायता नहीं की। कुछ क्षण बाद ही 2 व्यक्ति बांधकर बच्चों से मिलाने हेतु मंदिर ले गए। उस समय पंडित जी ने अपनी पत्नी व बच्चों को समझाते हुए निम्नानुसार कहा, रो नहीं बिलखो नहीं, गाओ तुम गाओ, सभई खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत गाओ। है तुम सबका रक्षक प्रभु दीन दयाला, है तुम सबका रक्षक प्रभु दीन दयाला। नित्य उनके ही चरणों में ध्यान लगाओ, रोवो नहीं बिलखो नहीं, गाओ तुम गाओ। सत्य अहिंसा धर्म को तुम सदैव अपनाओ, तुम धर्म न तजना चाहे प्राण गवाओ। अन्याय अधर्म अनीत तुम सदा ठुकराना, धर्म से वैकुंठ मिले अधर्म पाप कमाओ। रो नहीं बिलखो नहीं, गाओ तुम गाओ, सभी खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत गाओ। जो जमींदार तुमको यहाँ से भगाए, वे गए तब कहीं अन्यत्र जाकर बस जाओ। श्रम सदैव करना, अपना ईमान रखना, अब धर्म की रक्षा मुझे खुशी से पठाओ। रो नहीं बिलखो नहीं, गाओ तुम गाओ, सभी खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत गाओ। है तुम सबका रक्षक प्रभु दीन दयाला, है तुम सबका रक्षक प्रभु दीन दयाला। नित्य उनके ही चरणों में ध्यान लगाओ, उनके ही चरणों में
ध्यान लगाओ। उक्त मार्गदर्शन, प्रेरणा, उपदेश पंडित जी अपने परिजनों से कह ही पाए थे, तभी जमींदार का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उन दोनों आदमियों से शीघ्र ही ले चलने को कहा और वे तत्काल पंडित जी को लेकर चल दिए। जैसे ही वे जमींदार के पास पहुँचे, वैसे ही उसने कहा कि तुमने चोरी की है तो स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर तुमने चोरी स्वीकार नहीं की तो गोली से उड़ा दिए जाओगे, इसलिए अपना हित चाहते हो तो चोरी स्वीकार कर लो। पंडित जी ने भी वही उत्तर दिया, जब मैंने चोरी की ही नहीं तो स्वीकार कैसे कर लूँ? मैं सदैव सत्य बोलता हूँ, सत्य ही बोल रहा हूँ और सत्य ही बोलूँगा, चाहे आप मुझे भले ही मार डालें। इतनी बात सुनकर जमींदार अत्यंत क्रोधित हो गया और पास ही खड़े हुए बंदूकधारी नौकर को गोली मारने का आदेश दे दिया। नौकर ने तत्काल गोली मार दी और पंडित जी की छाती पार करती हुई गोली निकल गई, जिससे श्री राम सेवक जी की मृत्यु हो गई। देहावसान के उपरांत उनकी लाश पास के एक नाले में फिकवा दी। लीलावती, कलावती और सुशीला रोते बिलखते हुए जमींदार के पास पहुँचे और जमींदार से अपने मृतक पति का शव मांगा तो जमींदार ने अपने बेंत से मारते पीटते हुए तीनों को गांव से भगा दिया, परंतु किसी गांव वाले ने जमींदार से ये तक नहीं कहा कि इनको गांव से क्यों भगा रहे हो। बेचारे तीनों चीखते पुकारते गांव से निकल गए और लगभग 15 किलोमीटर दूर एक शहर में पहुँचे। शहर के पहले ही छोर पर बस अड्डा था, वहां जाकर तीनों पहुँचे। रात्र हो गई थी, तीनों भूखे ही सो गए। रात के समय लगभग 12 बजे एक पुलिस वाला कौन सो रहा है डंडा खटकाता हुआ कहता आया। वह उनसे जोर जोर से चिल्लाकर पूछताछ करने लगा। लीलावती उठकर बैठ गई और उसने बताया कि मैं पास के ही एक गांव से आई हूँ। मैं 2-3 दिन यहाँ रुकूंगी और उसके बाद कहीं रहने की व्यवस्था कर लूँगी। लीलावती अपनी व्यथा कथा पुलिस वाले को बताना चाहती थी, परंतु जमींदार के डर से नहीं बता सकी। लगभग 15 दिन बस अड्डे पर रहे। एक दिन प्रातःकाल सुशील जागा तो प्रतिदिन की तरह माँ से कहा, अम्मा भूख लगी है। रोने लगा। उसने जैसे तैसे समझा कर चुपचाप किया। कुछ देर बाद लीलावती काम की तलाश में बस अड्डा छोड़कर निकले। काम खोजते हुए दोपहर हो गई थी। तीनों भूख से बेचैन हो रहे थे, परंतु बेचारे क्या करते? उनके पास था ही क्या जिससे कुछ खा पी कर अपने उदर की अग्नि शांत करते। सुशील तो भूख की बेचैनी के कारण रो रहा था, वह चलने में गिर पड़ता था। लीलावती का किसी के सामने हाथ फैलाने का साहस नहीं हो रहा था, परंतु मजबूरीवश उसने एक होटल वाले से 250 ग्राम पकौड़ी मांगी। उसने मजबूरी को समझते हुए लीलावती को 250 ग्राम की जगह आधा किलो पकौड़ी दे दी। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। लीलावती ने दोनों बच्चों को पकौड़ी खिलाई और पानी पिलाया। तत्पश्चात लीलावती होटल वाले से यह कहकर भाई साहब आपकी जय हो चल दी थी। तीनों चलते हुए काम की तलाश में पूछते हुए चले जा रहे थे।
परंतु उनको कोई भी दुकानदार या व्यापारी काम देने को तैयार नहीं हुआ। सब यही कहते कि तुम क्या काम करोगी, कहीं और जाकर देखो। इसी भांति फिरते फिरते सांझ हो गई थी। तीनों बहुत थक गए थे, फिर भी कहीं काम नहीं मिला। बेचारे पुनः बस अड्डा पर वापस आ गए। भूख तो लग ही रही थी। दूसरी ओर पंडित जी का देहांत का असीम दुख था। वे बेचारे कहीं के नहीं रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं था। सुशील तो भूख लगी है, भूख लगी है, रो रो कर बेचैन हो सो गया था। दूसरे दिन बस स्टैंड पर ही एक ठेकेदार से परिचय हुआ। वह हमीद खां ठेकेदार सड़कों का निर्माण कराता था। लीलावती के काम मांगने पर हमीद खां कलावती को देखकर काम देने को तैयार हो गया। कलावती बहुत सुंदर व पढ़ी लिखी थी। हमीद खां तीनों को अपनी कार में बैठाकर बन रही सड़क पर ले गया। सड़क पर पहुंचकर लीलावती ने ठेकेदार से कुछ रुपए मांगे और कहा कि अगर आप कुछ रुपए दे दें तो हम उससे सामान ले लें। हम लोग 2 दिन से भूखे हैं, आप ये रुपए हमारी मजदूरी में से काट लेना। उसने उनको 50 रुपए दे दिए, जिससे आटा दाल आदि ले आई और खाना बनाया खाया। दूसरे दिन से लीलावती व कलावती काम करना शुरू कर दिया और वहीं एक झोपड़ी में रहने लगी। सड़क पर काम करते 2 माह ही हुए थे, तभी एक दिन लीलावती को हैजा हो गया, जिसके कारण कुछ ही घंटों में उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। उस समय महीने का अंतिम सप्ताह था। लीलावती के पास अधिक पैसे भी नहीं थे, फिर अधिक रुपए आए भी कहाँ से। मजदूरी तो मजदूरी ही होती है। कलावती ने ठेकेदार से उपचार हेतु कुछ रुपए मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं केवल आपको अस्पताल तक अपनी कार से पहुंचा सकता हूं। कलावती व सुशील लीलावती को अस्पताल के लिए कार में लेकर चले ही थे, तभी अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में उनकी मां का दुखद निधन हो गया। कलावती व सुशील ने वापस आकर संस्कार किया। मां की मृत्यु के पश्चात कलावती को सड़क पर काम करते हुए 1 माह व्यतीत हुआ था। तभी एक दिन हमीद खां ने कलावती को एकांत में बुलाया और कुछ अश्लील बातें करने लगा। कलावती ने हमीद खां की कनपटी पर खींचकर एक थप्पड़ मारी और क्रोधित हुए कहा, मैं आपकी मजदूरी करती हूँ न कि क्या मुझे आपने इसीलिए अपने यहाँ मजदूरी दी थी? क्या इसीलिए आपने मेरी माँ के उपचार हेतु रुपए दिए थे? क्या मैंने आपके 50 रुपए वापस नहीं किए थे? क्या पुनः मैं आपके रुपए वापस नहीं करती? हमीद खां कुछ क्षण चुपचाप खड़ा रहा और चला गया। कलावती दूसरे दिन सुशील सहित प्रातःकाल सड़क से कार छोड़कर तथा अपना हिसाब लेकर फिर शहर के उसी बस स्टैंड के लिए चल दी। सबसे पहले कलावती ने जाकर उस होटल वाले के पैसे दिए जिससे पकौड़ी ली थीं। तत्पश्चात वे बस अड्डे पर पहुँचे। वहाँ पर एक दैनिक समाचार पत्र वाला जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, शिक्षकों की भर्ती का समाचार पढ़ो, शिक्षकों की भर्ती का समाचार पढ़ो। अखबार में एक असंस्थागत प्राथमिक पाठशाला से शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकला था।
कलावती ने एक अखबार खरीदा। उसमें शिक्षक के लिए हाई स्कूल योग्यता चाही गई थी, जो कि वह थी। दूसरे ही दिन साक्षात्कार के लिए कलावती पूछती हुई उस विद्यालय में पहुंची और साक्षात्कार दिया। इसमें वह उत्तीर्ण हो गई तथा उसे नौकरी मिल गई। उसकी सुशील को पढ़ाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए सुशील को एक अन्य विद्यालय में प्रवेश दिला दिया था। सुशील पढ़ाई के अतिरिक्त समय में एक किराने की दुकान पर काम करने लगा था। कलावती विद्यालय में नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगी और सुशील को पढ़ाने लगी थी। ईश्वर की कृपा से आगे सुशील ने प्रथम श्रेणी के साथ बीए उत्तीर्ण किया था। बीए के उपरांत सौभाग्य से सुशील को पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने के बाद उसने कलावती की नौकरी छुड़वा दी और कलावती से कहता था, अब नौकरी की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत नौकरी की है, अब आप नौकरी नहीं करोगी, अब मैं नौकरी करूँगा। सुशील की नौकरी दूसरे शहर में थी। वहीं पर अपने साथ कलावती को ले गया। सुशील की नौकरी करते हुए 2 वर्ष हो गए थे। वह बहुत कुशल व ईमानदार व्यक्ति था। उससे शहर के सभी असामाजिक तत्व थर काँपते थे। वह न तो रिश्वत लेता था और न ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देता था। उसके आने से वहाँ के पुलिस अधीक्षक का धंधा कुछ कम हो गया था, जिसके कारण पुलिस अधीक्षक ने सुशील का उसी शहर में स्थानांतरण कर दिया जहाँ वह पहले पढ़ता था। सुशील को अपने शहर में नौकरी करते हुए 2 वर्ष हो गए थे। सुशील के उप पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा थे। ब्राह्मण होने के कारण दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। दोनों के आचरण अधिक मिलते थे। दोनों ही सख्त स्वभाव के तथा कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार थे, जिससे उस शहर के भी असामाजिक तत्व अधर्म के कार्य करना छोड़ गए थे। सुशील को कभी कभी अपने पिता व माँ के दुखद निधन की याद आती थी। तब वह बहुत दुखी होकर एकांत में रोता था। सुशील और आलोक शर्मा की घनिष्ठता बढ़ जाने से एक दूसरे के घर भी आना जाना हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आलोक शर्मा की छोटी बहन अनीता और सुशील में तथा आलोक शर्मा व कलावती में अत्यंत प्रेम हो गया था। दोनों अपनी अपनी शादी रचाना चाहते थे। एक दिन सुशील व अनीता तथा आलोक शर्मा व कलावती पिकनिक मनाने गए। वहाँ पर चारों ने एक गाना जो नीचे गाया बताया गया। आओ प्यार करेंगे और गाना गाएंगे, प्यासे दोनों दिलों की प्यास बुझाएंगे। प्यार के इस उपवन में सुमन खिलाएंगे, है दिलों में सपने साकार बनाएंगे। आओ प्यार करेंगे और गाना गाएंगे, प्यासे दोनों दिलों की प्यास बुझाएंगे। दोनों मर के जन्म जन्म साथ निभाएंगे, रंगहीन इस जीवन को रंगीन बनाएंगे। हमने मोहब्बत की है अमर बनाएंगे, साथ साथ बंध के नव
आकार बनाएंगे। आओ प्यार करेंगे और गाना गाएंगे, प्यासे दोनों दिलों की प्यास बुझाएंगे। आए चाहे तूफान उनसे टकराएंगे, जहाँ पार नहीं होगा वहाँ पार भी पाएंगे। आपस में हम दोनों तकदीर मिलाएंगे, तकदीर मिला कर के नई तस्वीर बनाएंगे। आओ प्यार करेंगे और गाना गाएंगे, प्यासे दोनों दिलों की प्यास बुझाएंगे। दूसरे दिन आलोक शर्मा द्वारा सुशील को शहर के अवैध शराब बनाने के अड्डे पर छापा मारने का कार्य दिया गया। सुशील अन्य 4 पुलिसकर्मियों के साथ गया तो वहां ज्ञात हुआ कि इसका मालिक वही जमींदार है जिसने पंडित जी को निर्दोष होने पर भी गोली से उड़वा दिया था। अड्डे पर सुशील ने बहुत मात्रा में शराब बरामद की। अगले दिन सुशील पुलिस बल के साथ गांव गया और जमींदार को गिरफ्तार कर लिया। जमींदार के गिरफ्तार होने पर जमींदार शैतान सिंह के कुछ व्यक्तियों ने पुलिस बल पर गोली चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी प्रारंभ हो गई, जिसमें जमींदार शैतान सिंह व कुछ व्यक्ति तथा 2 पुलिसकर्मी मारे गए और सुशील, उपनिरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मचारी बच गए। शैतान सिंह को मारने के बाद सुशील को शासन की ओर से सच्चे देशभक्त होने के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कुछ दिनों बाद आलोक शर्मा व कलावती तथा सुशील व नीता का स्वयंवर हो गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।